जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो आज द ग्राउंड रूम की टीम लखनऊ के मुखर्जी नगर कहे जाने वाले कपूरथला में आ गई है कुछ युवाओं से बात करने। आज का मुद्दा है कि क्या युवा रोजगार के मुद्दे पर सरकार के काम से संतुष्ट है या नहीं। तो हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी युवा है, तो एक एक करके हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? देवांग त्रिपाठी नाम है सर मेरा। कहाँ से आप? मैं यहीं लखनऊ कपूरथला में रहता हूँ और मैं एसएससी और बैंकिंग की कोचिंग करता हूँ। रोजगार का मतलब होता है कि कम से कम अपने परिवार और अपनी बेसिक नीड को पूरा करना, जिससे वो एक समाज में एक उनका एक अच्छा सा ओहदा मिल सके। रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि आप रहना खाना पालन पोषण। रोजगार का मतलब ये होता है कि आपकी एक समाज में एक अच्छी और सुनिश्चित छवि जो आपके और आपके पूरे परिवार को दर्शाती है। ये आपके व्यक्तित्व को, आपके मनोबल को और आने वाले हमारे समाज को ये दर्शाती है कि रोजगार आने वाले समय में कितना इम्पोर्टेंट है। आप सरकार के रवैये से संतुष्ट हैं कि नहीं? हर सरकार में कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार में काम अच्छा हो रहा है, काम बुरा हो रहा है, या जो भी कांग्रेस की सरकार थी। बट आजकल देखा जाए तो हर जगह नेपोटिज्म बहुत हो गया है। आजकल के ज़माने में महंगाई इतनी बढ़ गई है। रोजगार के मुद्दे पे आज का प्रश्न है, तो आप कोशिश करें रोजगार पे। अगर संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं है अगर तो आप क्या सुधार चाहते हैं? जैसे एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं। रोजगार पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। उसे ढंग से काम नहीं मिल पा रहा है। वो काम करने की चाहत है, उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन फिर भी आज की सरकार उस टैलेंट को दबा देती है। इसलिए दबा देती है क्योंकि आज की सरकार नहीं चाहती कि हम लोग पढ़े लिखे, शिक्षित हों, ईमानदार हों, कर्मठ, जुझारू हों। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, तो आपसे एक सवाल मेरा ये है कि छात्र संघ का चुनाव बहुत सालों से नहीं हो रहा, उस पर आपके क्या विचार हैं? छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, मेरा विचार यह है। और छात्र संघ हमारा अधिकार है। छात्र संघ का नाम सुन के ही रक्त धमनियों में उमड़ने लगता है, क्योंकि छात्र संघ हमारा ककहरा है राजनीति का। जैसे हम लोग छोटे से बड़ी पढ़ाई करने चलते हैं तो पहले हमको छोटा बड़ा पढ़ाया जाता है, छोटा बड़ा का कहरा। तो आज अगर हमारा छात्र संघ होगा तो हम अपना अधिकारों की मांग कर सकेंगे विश्वविद्यालय स्तर पे या कहीं भी। और शायद सरकारें इससे डरी हुई हैं कि जो छात्र नेता होगा वो पूरा शहर नहीं है तो सरकार हिलाने का दम मादा रखता है। इसीलिए साथ आज की सरकारें डरी हुई हैं। पिछली सरकारों से जो बंद पड़ा है चुनाव, इसको बिल्कुल होना चाहिए चुनाव। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं। तो रोजगार के मामले में आप सरकार के काम से संतुष्ट हैं कि नहीं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम आस्तिक मिश्रा है। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हम तो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी 2 साल से। तो सरकार के रवैये से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि एसएससी तो केंद्र सरकार के अंडर में आ जाता है, तो संतुष्ट हैं कि नहीं? एसएससी में सब कुछ सही हो रहा है, कोई धांधली नहीं है? धांधली तो बहुत कुछ हो रही है। कभी पेपर लीक हो रहा, तो कभी दिल्ली पुलिस का भी हाल ही में पेपर हुआ, 4-5 तारीख को पेपर लीक हो गया। फिर यहाँ पे कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत इसमें इशू रहती हैं। और कभी टेंडर चेंज होता रहता है। इसमें क्वेश्चन का कोई सीक्वेंस नहीं रहता है, किस लेवल का क्वेश्चन कब पूछा जाए, नंबर किस हिसाब से दिया जाए। इसमें बहुत सारी धांधलियाँ होती रहती है हमेशा, मतलब। और रिजल्ट भी देर से देते हैं, पेपर भी कोई सीक्वेंस नहीं कराते हैं, हमेशा इसमें त्रुटियां रहती हैं। अच्छा, एसएससी में सुनने में आ रहा है नॉर्मलाइजेशन में आपकी किसी के 20 नंबर 15 नंबर घटा दिए गए हैं। हाँ, ये तो बहुत कुछ साथ भी हुआ कुछ? हमारे साथ भी हुआ। हमारे भाई 127 नंबर मेरा बना था, मुझे बढ़ना चाहिए था नंबर, लेकिन मेरा नंबर नहीं बढ़ा। मुझसे नॉर्मलाइजेशन होके मेरा नंबर घट गया, मेरा उसमें कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। तो हमारे साथ और भी कुछ युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? आयुष पाठक नाम है मेरा। मैं बीकॉम लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आपसे मेरा सवाल है कि रोजगार के मुद्दे पे क्या आप सरकार के रवैये से संतुष्ट हैं, उनके काम से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हम लोग, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। ऐसा क्यों? सरकार तो कह रही है हर तरफ नौकरियां हैं, स्वरोजगार भी मिल रहा है, हर तरफ बैनर पोस्टर लगा हुआ है लखनऊ में, आप देखेंगे कि। देखिए, अभी वर्तमान में जो इनका काम है भाजपा का, वो सिर्फ बैनर पोस्टर तक ही है, ठीक। और बाकी काम के आप बता रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं। तमाम इसी सब भाजपा की ही सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। हाँ, ये अभी भाई बता रहे थे कि इसके काम से संतुष्ट है। कहाँ संतुष्ट है बताइए? जो आदमी कई सालों से हाँ वैकेंसी का इंतज़ार कर रहा था कि इसकी भर्ती निकलेगी तो हम देंगे, हम भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो वो उनका सपना ही रह जा रहा है। भाई कहाँ से आदमी, और फिर उसके बाद आपकी कई सारी ऐसी नौकरियां जिसमें एज लिमिट है। एज लिमिट जब उनकी पूरी हो जा रही तो वो आदमी क्या ही करेगा?
आप मैं बताइए ये इनका- कहना चाहूंगा कि भाई ने कहा रोजगार और नौकरी, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि रोजगार का क्या मतलब है? सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार है। सरकारी नौकरी ही नहीं और जैसे रही भैया ने अभी एक बात कही है कि टेंडर बदले जा रहे हैं, अब पेपर लीक हो रहा है, अब जो ऐसे अनर्गल तत्व कुछ विराजमान है जहाँ पे उनको खत्म नहीं किया जाएगा, टेंडर नहीं बदले जाएंगे तो अगला फिर से लीक हो सकता है ना। तो टेंडर तो बदलने पड़ेंगे ना, सफाई तो करनी ही पड़ेगी ना। और भाजपा सरकार सफाई करने में बहुत अच्छे से माहिर है। अच्छा, मतलब आप सरकार के रवैये से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अराजक तत्वों को तुरंत निकाल कर फेंकने वाली भाजपा सरकार है। और वो आपको उत्तर प्रदेश, अभी तो पूरे भारत में आपको उसका उदाहरण मिल रहे हैं कि जो माफियाओं को संरक्षण दिया करते। अब बात तो रोजगार पे हो रही, लेकिन फिर भी जो माफिया कल्चर था उसको भाजपा सरकार ने एकदम खत्म कर दिया है। आप रोजगार पे इनका जो है ये बता रहे हैं कि सरकार लगातार रोजगार दे रही है। कि ये देखिए, ये अपने सिक्के को खोटा नहीं कहेंगे, बात यही है। हाँ, किसी ये पार्टी से हैं? नहीं नहीं, विद्यार्थी किसी परिषद पार्टी से नहीं। विद्यार्थी हाँ, विद्यार्थी परिषद हम से। अब मैं अखिल बता रहा हूँ, भारतीय- सुनिए, आप सुनिए, इन्हीं आराम इन्हीं से, इन्हीं एक करके आराम से। इन्हीं के संगठन के लोग डीयू से चुनाव लड़ते हैं हमारे विश्वविद्यालय में। क्यों क्यों ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं? छात्र संघ का आंदोलन हुआ हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे बड़े भाई लोग 100-150 दिन का आंदोलन किए, फिर विधानसभा पे भी लोग किए, घेराव किए, सब कुछ किए। क्यों नहीं वहां पे विद्यार्थी परिषद आया? क्यों नहीं? मैं विश्वविद्यालय में छात्र संघ के आंदोलन में स्वयं बैठा हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय। हाँ, और हम बता रहे, हमारे ही बड़े भाई शशि प्रकाश मिश्रा हैं, शशि प्रकाश मिश्रा वो आंदोलन पे बैठे थे, वही विद्यार्थी परिषद उनको निकाल देती है, उनकी सदस्यता निरस्त कर देती है। ये कहाँ का वो है? अरे शशि नहीं, प्रकाश नहीं। मिश्रा जी तो इस बार भी कार्य किए विद्यार्थी इस परिषद बार में। इस बार किए, क्योंकि सुनिए, उन्होंने उस बार क्यों हटाई बताइए, आप उसका जवाब दें। ये लोग- अगर वो देखो, अगर मुझे कोई अपने घर से निकाल देगा तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा उससे, बार बार मैं उसके घर जाऊंगा नहीं। जिनका नाम ले रहे हैं वो महोदय इस बार भी सदस्यता अभियान में बहुत अच्छे से काम किए हैं। और एक बात कहना चाह रहा हूं कि भाई कह रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी, मैं बता देना चाहता हूं कि एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है। हम समाजवादी और भीमवादी और कांग्रेसवादी विचारधारा से नहीं आते हैं, हम छात्र हित की बात करना जानते हैं, हम विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। जी, अब भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर इतना स्ट्रांग ना होता तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चुनाव हुए, क्या 3 सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले देखिए, ले जाते? जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। हाँ, जी, आप ही लोगों को सवाल कर रहा हूँ। तो देखिए, छात्र संघ पे काम भर की बात हो गई, लेकिन जो मुद्दा है उससे हम ना हटें, रोजगार का। क्योंकि जो भी हमारे व्यूवर भी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रोजगार पे, चाहे वो पेट की कॉमन कट ऑफ हो, एक जवाब चाहे भाई को दे देनी देखिए, दीजिए। मैं चलिए एक कह रहा है, जैसे कह रहा है डीयू में चुनाव होता है, डीयू में चुनाव, जेएनयू में चुनाव होता है, ठीक है, जेएनयू डीयू में चुनाव होता है, उसको हम लखनऊ विश्वविद्यालय में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं अखिल भारतीय, पूरा भारत हमारा परिवार है। और हम लोग कभी छात्र संघ के खिलाफ नहीं रहे हैं, हम तो चाहते हैं छात्र संघ की मांग ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सर, छात्र संघ की छात्र संघ हमारी विद्यार्थी मांग परिषद है। क्यों नहीं मांग देखिए, कर रहा है? छात्र संघ की- जब आप डीयू जैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप छात्र संघ का प्रसार कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों की तरफ से मैं सरकार से एक बार, यही मुद्दा है ना। छात्र संघ पे हमारा जो चैनल है द ग्राउंड रूम, आप देखेंगे लगातार कोई इंटरव्यू हो रहा है या किसी भी नेता से हम मिल रहे हैं तो उनसे द्वारा उठाए गए छात्र संघ बहाली के मांग को हम लगातार उठाए, क्योंकि छात्र संघ ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीब किसान मिडिल क्लास के परिवार का बच्चा जाके सड़क से सदन तक युवाओं की बात रख सकता है। तो अगर मेरी आवाज़ जा रही हो सरकार तक, क्योंकि चाहे जो युवा मिलता है, चाहे जिस दल का, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, चाहे सपा, उसकी एक ही मांग है कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए। नहीं तो ये जो राजनीति में परिवारवाद है वो भी कभी खत्म नहीं होगा, जो भ्रष्टाचार है, जो जातिवाद है, जो धर्म की राजनीति है। क्योंकि जो छात्र राजनीति के निकला हुआ युवा होता है वो जात पात मजहब देख के राजनीति नहीं करता, वो युवाओं की आवाज़ सदन में बेफिक्र होकर उठाता है। तो आप लोगों को छात्र संघ की जो मांग थी मैंने कर दी। अब जो आज का मुद्दा है रोजगार का, हम उस पर बात कर लेते हैं। कुछ और युवा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र यादव है। तो आपसे सवाल है कि रोजगार के मुद्दे पे क्या आप सरकार के रवैये से संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, रोजगार देना, एक संस्था बनाई जाती है, उसके ऊपर सरकार अपना धीमे धीमे कार्य करती है और जिसकी जो वैकेंसीज आती है उसको फिलफिल करती है सरकार।
और जो जैसे धीमे धीमे आती रहेंगी तो सरकार तो दे रही है भाई रोजगार। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो एसएससी सीजीएल की कर रहा हूँ। तो एसएससी में जो लोग ये धरना दे रहे हैं बच्चे, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बेईमानी हो जाती है, वेंडर ऐसा दे दिया गया जो पेपर ही नहीं बना पा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उस पे हमें कहना कुछ नहीं, जो नई चीज किसी को मिलती है तो वो धीरे धीरे प्रयास करके वो सही नहीं, जैसे कि हर बार अवसर नहीं मिलता युवाओं की, ये भी है ना कि इस बार किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा, जी। तो अगर ये क्या मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी एसएससी जैसे जिसको लाखों 34 लाख 35 लाख बच्चे भरते हैं, वो एक्सपेरिमेंट का जगह है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। आपने अगर माइंडसेट में बना लिया एक्सपेरिमेंट की, तो बहुत गलत बात है। और हमें अगर इतना ही ध्यान करना है कि हमें एसएससी सीजीएल देना है तो 22-23 साल में दे दो, क्यों इतना पीछे चले जाते हो कि दे ही रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रहता भाई मेरे हिसाब से। अगर देना है तो मतलब आप संतुष्ट हैं सरकार के काम से? संतुष्टि, कोई सरकार संतुष्टि क्यों देगी भाई? हमें अगर फुल चीजें मिल रही तो मैं क्यों सरकार पे डिपेंड हूँ? मेरा वोट है, मैं वोट देता हूँ। मतलब एसएससी में कोई दिक्कत नहीं आपको दिखती? एसएससी में दिक्कत है, दिक्कत हर विभाग में है, तो उसकी फुलफिल करेगी सरकार। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस थी वो भी अच्छी थी, और भाजपा है ये भी अच्छी है, और सरकार को हम चाहते हैं कि धीमे धीमे बदलते रहें। देखिए सवाल है कि अगर कुछ सुधार आप देखना चाहते हैं, क्या सुधार देखना चाहते कि एक साल यहाँ यूपी सरकार का बचा है और केंद्र का तो 3-4 साल है, तो कुछ एसएससी में अगर आप सुधार चाहते हैं जिससे युवाओं को कुछ बेहतर हो, ऐसा कुछ आप बताना चाहते हो? नहीं, देखिए एसएससी का अगर सुधार होगा तो केंद्र ही करेगा, इससे प्रदेश से कोई मतलब ही नहीं है। और होना चाहिए सुधार। जब टीसीएस कंपनी के पास था तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं थी, अब तो ज़्यादा दिक्कत हो रही। इसके लिए हमारे टीचर्स भी गए, राकेश सर गए और नीतू मैम गई, सब लोग गए, उन्होंने वहाँ धरना दिया जंतर मंतर पे, और उनको भी अत्याचार हुआ। ये चीज़ तो गलत है। देखिए ये चीज़ गलत है, उस कंपनी ने गलत किया, तो एसएससी के प्रति तो मैं अच्छा नहीं कहूँगा। और इनको अच्छा कैलेंडर अभी जारी किया एसएससी ने, तो अच्छे से अच्छे कैलेंडर जारी करके अच्छा से अच्छा परीक्षा कराए, उससे मैं संतुष्ट हूँ। क्या क्या नाम है आपका? जतिन शुक्ला। तो आपसे सवाल ये है कि क्या आप सरकार के रवैये से खुश हैं रोजगार के मुद्दे पर? क्या कुछ सुधार देखना चाहते हैं अगर असंतुष्ट हैं तो? नहीं, लोकतंत्र में तो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1.5 अरब मतलब 150 करोड़ के आसपास हम आज होने वाले हैं। तो ये तो लगभग बहुत कठिन काम है कि हम हर व्यक्ति को सरकारी रोजगार दे दें। हालांकि गवर्नमेंट ने इधर अच्छे खासे प्रयास से स्टार्टअप्स वगैरह को सहानुभूति दी है, बढ़ावा दिया है, तो वो मेरे हिसाब से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। रही बात अभी बहुत देर से मैं सुन रहा था एसएससी और दुनिया भर की तमाम परीक्षाओं को लेकर के। देखिए सरकार में जो एक तारीफ करने योग्य बात है वो ये है कि पहले के समय में हाई स्कूल और इंटर के लेवल पे ही नकल आदि होती रहती थी, और यानी गिरे से गिरा बच्चा, यानी जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल लीचड़ हुआ करता था, वो भी 70% 80% नंबर इस तरीके से पाता था। कब की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सपा सरकार वगैरह में बहुत पीछे की बात नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा कि बेसिक रूप से अगर शिक्षा के सुधार की कहीं बात करेंगे तो इसमें तो आई है। और चूंकि इतने पुराने ऐतिहासिक दंश को झेलते हुए ऐसी परिस्थितियां चल रही थी, तो इनमें धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव सकारात्मक ढंग से हो रहा है। पहले के समय पर जब हम पुलिस की भर्तियां देखते थे तो वो मेरिट के आधार पे मोस्टली होती थी, और उसमें रनिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और हम सब जानते हैं कि कैसे बदनाम थी पुरानी सरकारें, कि कौन चाचा कौन भतीजे, कहाँ से, मतलब परिवारवाद और भतीजावाद, हम सब जानते हैं कि कैसी परिस्थितियां हुआ करती थी। लेकिन एक संतोषजनक बात आज की सरकार में हम ये देख सकते हैं कि आज के समय में कम से कम हाई स्कूल और इंटर के लेवल पर ये ऐसी चीज़ें कम हो गई हैं। और अभी मोस्टली जो चुनाव होते हैं, यानी अगर हम किसी नौकरी में जाते हैं तो जो उसकी बेसिक अर्थता होती है तो वो मेरिट पे ना होकर के इंट्रेंस बेस्ड होती है, मेरिट बेस्ड ना होकर के इंटरव्यू बेस्ड होती है, जिसमें कि ये जो बैड एलिमेंट्स हैं या जो चीज़ें हैं बहुत इनको गुंजाइश नहीं रहती। आज का समय बहुत अच्छा है इसका अगर उत्तर दें कि एसएससी की परीक्षाएं या तमाम परीक्षाओं में, नीट की परीक्षाओं में अगर नकल वगैरह की चीज़ें हो जा रही हैं और वो इतने बड़े स्तर पर देश में आ रही हैं, जो कि गलत है। लेकिन उसके पीछे अगर हम देखेंगे कि एक कल्चरल शिफ्ट हो रहा है कि आज के समय में परीक्षाएं होने लग गई हैं। आज के समय में पहले कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं नहीं होती थी, या आज के समय में उस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं वो पहले नहीं होती थी। तो क्यों कहीं ना कहीं इनमें सुधार की आवश्यकता है, और वो समय के साथ उनमें सुधार होगा। जी जी जी। मतलब आप लगभग मोटे तौर पे कहा जाए संतुष्ट हैं अभी सरकार के काम से? संतुष्ट मतलब और गुंजाइश है, बेहतरी की गुंजाइश आवश्यक रूप से है, और सरकार जो कर रही है उसको अपने इन अभियानों को और तेज ढंग से चलाना चाहिए और अच्छा रहेगा।
क्या नाम है आपका? ऋषेंद्र प्रताप सिंह। तो सर, रोजगार के मुद्दे पे आप सरकार से संतुष्ट हैं, उनके काम से कि नहीं? अब बिल्कुल मैं यहाँ पे किसी पार्टिकुलर सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर सरकार जो आती है वो राज्य का, देश का विकास ही करने आती है। लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हाँ, स्थानीय क्षेत्र पे या कहें जो शिक्षा के ठेकेदार बन जाते हैं, तो कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कोई वैकेंसी निकली और उसका पेपर लीक हो गया, तो उसका दोषी जहाँ तक हम लोग देखते हैं तो सीधा दोष उसको सरकार को नहीं देना चाहिए। अगर वो उस लेवल पे ना हुआ हो, वहाँ क्या होता है, कुछ शिक्षा के ठेकेदार होते हैं, तो उन लोगों द्वारा वो, और देखो ऐसा होता है, सत्ता सरकार होती है 5 साल की और प्रशासन होता है 60 साल का। अब एक बार आप अगर प्रशासन में गए हैं तो 30 से 40 साल वहाँ पे सेवा देंगे, और यदि आप वहाँ पे जाके भ्रष्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 5 साल के बाद आई भ्रष्टता आपको, जो आप अपनी 25 साल और सेवा देने वाले हैं, वो उसमें कंटिन्यू शामिल हो जाएगी। तो सत्ता का एक क्रम है, वो आती जाती रहती है। तो वो देखो, सत्ता को दोष देना तो उचित नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कहीं न कहीं इसकी जड़ में जो पेपर लीक होते हैं, तो यहाँ पे प्रशासन की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। तो हमें वहाँ पे उससे संबंधित प्रशासन को और उस ठेकेदार को, उस कंपनी को उसका दोषी मानना चाहिए। प्रशासन की जो गलती, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको ठीक करने का काम सरकार का होता है। अगर वो सतर्कता बरते और कड़ाई से उनके प्रति एक्शन ले, तो वो आने वाले समय में या भविष्य में ऐसी छेड़खानियां नहीं करेंगे। सरकार से कोई आपको मांग हो कि सुधार करें रोजगार के मुद्दे पे कुछ? देखो, सरकार का तो काम ही है लगातार सुधार करना, और समय की मांग होती है, और हर चीज़ में सुधार धीरे धीरे होते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें अचानक जैसा कुछ नहीं होता। और जहाँ पे हम रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होती। रोजगार का मतलब एक प्राइवेट सेक्टर भी होता है। हम कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था में पढ़ते हैं, तो जो नौकरशाही है, इसमें बहुत ज़्यादा देश की जीडीपी की ग्रोथ में योगदान नहीं है। लेकिन जो व्यापारिक वर्ग है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कमर्शियल बैंक हैं, इनके द्वारा देश की जीडीपी में और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। दूसरी बात, जब हम युवा रोजगार की बात करते हैं, तो एक शब्द आता है समाज का, युवा। अब युवा ही रोजगार से जुड़ा हुआ क्यों है? तो युवा एक व्यक्ति की वो अवस्था है जो कहती है, हम अगर कहें कि न संघर्ष और न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो युवा वो वर्ग है, अगर देखो डिफेंस सिस्टम में पूरा आर्मी से लेकर एयरफोर्स तक युवा ही जाता है। किस वर्ग का? 17.5 से 19-21 तक का मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि वो वर्ग है, वो अवस्था है जुनून की। और आदमी उसमें भी ऐसा होता है कि मतलब कई युवा हमारे साथ के हैं, हम भी रहे, कुछ लोग जाते हैं, डिफेंस सेक्टर है, तैयारी करते हैं। अब उसमें तो कई बार ऐसा होता है, जैसे एनडीए वगैरह की जो सीटें वो खाली रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। अगर आप उस लायक नहीं हैं तो उनकी सीट खाली रहेगी, वो अगली बार में उसको पुनः भरेंगे। अच्छा, ये जो स्टार्टअप के लिए सरकार के द्वारा योजना चल रही है कि बिजनेस करने के लिए पैसा दिया जा रहा है युवाओं को, इसका आपको लग रहा है लाभ मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल, एकदम बेहतरीन योजना है, और व्यापारिक वर्ग में एक क्रांति लाने का एक सकारात्मक पक्ष भी है। कहें कि एक सरकार द्वारा उठाया गया सकारात्मक कदम है, और कई लोग इस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। मुझे बहुत सारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो ग्रामीण स्तर पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं कि कुटीर उद्योग या ग्रामोद्योग जैसी जो तमाम योजनाएं हैं, जो पहले भी चलती थी, ऐसा नहीं था कि पहले की सरकारों में ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पे नहीं हो पाता था। लेकिन अभी जब हम लोग अपने गांव देहात में गए, बैठे चौपालों में, पता चला तो मेरे गाँव में बहुत जगह पे गाय और भैंस वगैरह पालने के लिए तमाम सरकार सहायताएँ दे रही है, गौशालाएँ खोल रही है, और शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन, और उसके अलावा मुर्गी पालन वगैरह तमाम, यानी तालाब खुदवाना, ऐसी तमाम चीज़ें अगर छोटे स्तर पर, यानी केवल आईटी सेक्टर या फिर शहरी रूप से युवाओं को रोजगार देने की बात को अगर हटा दें, तो गांव के अंदर भी महिलाओं को रोजगार मिल सके। और उनके देखिए, रोजगार के 3 सेक्टर हम अगर इसको थोड़ा सा हम लोग इंटेलेक्चुअल ढंग से पढ़ें, तो रोजगार के लिए हम 3-4 चीज़ों को देख सकते हैं। एक तो एक डायरेक्ट इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। डायरेक्ट इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कि दवाएं हो गई, कपड़े होंगे, तमाम चीज़ें हो गई।
एक हो गई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी सामाजिक आर्थिक ढंग से, यानी एक पर्टिकुलर समाज जिस चीज का उत्पादन करता है अथवा उसका उपभोग करता है। एक हो गया कि एक हो गया भौगोलिक रूप से सोशियो इकोनॉमिक, यानी पर्टिकुलर क्षेत्र और पर्टिकुलर समुदाय उस चीज का उत्पादन कर रहा है और उस चीज का उपभोग कर रहा है। इसके अलावा चौथे श्रेणी में अगर आप थोड़ा साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें एक फोक बिजनेस भी होता है, यानी फोक बिजनेस, फोक को क्या कह सकते हैं, लोक व्यापार। लोक व्यापार की श्रेणी में जैसे हम लोग किसी गांव में रहते हैं तो गांव में पूर्वा पूर्वी जैसे छोटे छोटे संगठनात्मक ढंग से मोहल्ले बने होते हैं। उन मोहल्लों में कुछ समुदाय रह रहे होते हैं। उन समुदायों का काम होता है कि वो घास के द्वारा कुछ अच्छी सी डलियां बना लेते हैं, वो गर्मियों में हवा देने के लिए बढ़िया सा पंखा बना लेते हैं, या वो रस्सियां बुन लेते हैं। तो छोटे स्तर पर मैं देख रहा हूँ कि अभी के टाइम पे काम होना, बेसिक रूप से उन पे काम होने की आवश्यकता है। जैसे एक बहुत बेहतरीन ढंग से, अगर बहुत लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हम और मेरे साथ में ये थे, हम लोग कुंभ मेले में गए थे। तो कुंभ मेले में एक बहुत अच्छी चीज़ जो वहाँ पे देखने को मिली, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, यानी अलीगढ़ का ताला और अयोध्या का गुड़ और ऐसे ही कहीं का कालीन, यानी कुछ क्षेत्र, सीतापुर लखीमपुर जैसे क्षेत्र जो कभी के समय में कट्टों के लिए विख्यात था। आई थिंक इतना हार्श नहीं होना चाहिए, कभी के लिए कट्टों के लिए विख्यात था। आज वहाँ का उत्पादन, मतलब गन्ने और चीनी के उत्पादन की हम लोग बात कर रहे हैं। वहाँ का जो अभी जो मैंने लोक व्यापार की बात की, तो लखीमपुर में ऐसी तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ का, चूँकि हमारे यहाँ थारू जनजाति रहती है, ऐसे जनजातीय उत्पाद आज हम लोग इलाहाबाद में जब देख रहे हैं, अपने क्षेत्र की उत्पादों को जब इलाहाबाद में देख रहे हैं, या महाराष्ट्र या कहीं और के मेलों में इनको देख रहे हैं, या जब प्रधानमंत्री स्वयं इसको प्रमोट करते हैं हम देखते हैं, तो ये गर्व का अनुभव होता है। मतलब आप सरकार के ये जो मतलब रोजगार का मुद्दा, सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत सुधार देखना चाहते हैं, और जो कह रहे हैं सरकार जो बिजनेस, वो तो नहीं है, सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन भाई 150 लोगों को सेटिस्फाइड प्राइवेट में आप कह रहे हैं जो अपना व्यक्तिगत खुद का काम शुरू करने के लिए जो सरकार योजनाएं चलानी चाह रही है, जो 5 लाख रुपए दे रही है, इससे लाभ मिल रहा है लोगों को। सरकार बेहतर कर रही है औरों से, लेकिन अभी बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है। यानी गुड़ गोबर कर रखा गया था पिछली सरकारों में, और अभी वो थोड़ा सा सुधार कर रही है, लेकिन अभी कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये विषय पूरी बात। देखिए बस आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, एक बहुत संक्षिप्त में आप बोलिए। देखिए ऐसा है कि रोजगार एक ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिस्टम है। रोजगार के लिए सरकार एक माध्यम देती है। जैसे रोजगार का आधार है शिक्षा। शिक्षा को आप जितना बेहतर करेंगे, स्किल्स को जितना अच्छा करेंगे, उतना आप रोजगार परक होते जाएंगे। हम सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तो ऐसा नहीं कि सोने की खदानें थी, सोना बाहर से ही आता, लेकिन स्किल यहाँ की थी। वो स्किल पे काम करते थे और उस काम के बदले में सोने की प्राप्ति होती थी। तो कहीं न कहीं असली सोने की खान हमारी अंदर की स्किल्स हैं। जैसे अब NEP के थ्रू जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें एक अच्छी चीज़ है कि जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे जब हम लोग आए इंटरमीडिएट करके, तो NEP के थ्रू लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोगों का दाखिला हुआ। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसमें एक जो सब्जेक्ट आपने जैसे पार्टिकुलर BA में मैंने चूज़ किए, उसके अलावा एक 6 मंथ में को करिकुलर या वोकेशनल करके आपके स्किल से संबंधित सब्जेक्ट या उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाए। तो इसी प्रकार से सरकार शिक्षा को बेहतर करने का काम कर रही है, जो रोजगार को अपने आप बढ़ावा देगी। जी धन्यवाद। हमारे साथ आज यहाँ पर लखनऊ के मुखर्जी नगर कहे जाने वाले कपूरथला में कई युवा थे। तो इनका सवाल यही है सरकार से कि जो सरकारी भर्तियां जैसे पेपर लीक हो रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कुछ युवा मिले हमको जो कि कह रहे थे कि छात्र संघ बहाली के लिए, तो एक बार फिर से मांग है सरकार से कि छात्र संघ पर एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।